आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। Fireball. Yo, bueno, con el joven, no mami. No mami. और बहुत बड़ी बहुत बड़ी आग लगी है, बिल्डिंग वगैरह। kind of fun. ईरान इजराइल संघर्ष अब और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हमलों के साथ साथ उनके अवशेष भी इजराइल में जो है वो भारी तबाही मचा रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर मिसाइलों का मलबा गिर रहा है और ये मिसाइलों का मलबा जो है सड़कों पर खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे इजराइल की सड़कों पर दहशत और अफरा तफरी फैल गई है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है कि मिडिल ईस्ट में हालात जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग जो है वो लगातार भड़क रही है। आसमान में धुएं के गुब्बार है, मिसाइलों की बौछार हो रही है और चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। अब तो सड़कों पर खड़े वाहन भी मिसाइलों के अवशेषों की चपेट में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। बयानबाजी तो दोनों तरफ से चल रही है। अमेरिका कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है और इजराइल की तो खैर कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन इस बीच हालात वहां पर क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या आ रही है। इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाज गूंज रही है, सड़कों पर मिसाइलों के अवशेष भी तबाही मचा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो एक तस्वीरें, विजुअल्स और वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं इजराइल से, जहां पर जो मिसाइलों के अवशेष हैं वो गिरते हैं सड़कों पर और उसके बाद जो मंजर तबाही का देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर इतनी दहशत फैल गई है कि लोग सड़कों पर आकर हाहाकार मचा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, वहीं मौजूदा हालात क्या है। इजराइल को ईरान ने गाजा में तब्दील कर दिया है। आप तस्वीरें देखकर कहेंगे कि नहीं, ये इजराइल नहीं है, ये तो गाजा है। लेकिन ये गाजा नहीं, ये इजराइल के शहर हैं जिनका हाल ईरान ने कर दिया है। तो पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए। कुछ नेटवर्क ने जो है, कुछ न्यूज नेटवर्क ने शेयर की है। एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बारे में आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि तेल अवीव में सड़क पर ये वाहन खड़े थे, उसी बीच जो ईरानी मिसाइल है उनके अवशेष, उनके टुकड़े, ध्यान से सुनिए, मिसाइलों के अवशेष, मिसाइल नहीं, उनके टुकड़े गिरते हैं, जिसके बाद चारों तरफ आग लग जाती है। अब आप ये वीडियो देखेंगे, हाथ में पानी का पाइप लेके लोग जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंजर जो है वो आप साफ देख सकते हैं। क्या तबाही का मंजर वहां देखने को मिल रहा है कि मिसाइलें नहीं, ये अवशेष ही इतनी तबाही मचा रहे। तो सोचिए जरा कि जहां मिसाइल गिर रही है वहां क्या हालत होगी, वहां पर क्या तबाही का मंजर होगा। और भी तस्वीरें आ रही हैं, मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो यहाँ पर जैक्सन हिंकल ने शेयर किया है, जिसमें गाड़ियां जो है वो धू धू कर जल रही हैं। चारों तरफ गाड़ियों में आग लग चुकी है। ये वीडियो भी आपके सामने है। लोग भाग रहे हैं जान बचाकर कि कहां जाया जाए जहां पर उनकी जान जो है वो बच जाए। इसके साथ रशियन न्यूज ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर जो आपने पहले शुरुआत में देखी, दो वीडियोस है यहाँ पर। एक वीडियो आप देख चुके हैं और एक वीडियो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है, जिसमें जूम करके दिखाया गया है कि जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी, जब अवशेष उन पर आकर गिरते हैं तो क्या हाल होता है। आसमान में आप धुएं के गुब्बार भी देखिए, आग की लपटें जो है वो भी आप देखिए और इससे समझिए कि क्या हालत वहां पर जो है हो रही है इस वक्त। एक तस्वीर रशियन न्यूज ने शेयर की है, जिसमें लिखा है कि जो उनके छर्रे हैं, मिसाइलों के जो छर्रे हैं, जब वो गिरते हैं तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है। सोचिए जहां मिसाइल गिर रही है वहां क्या ही हाल हो रहा होगा। यही वजह है
कि इजराइल की जनता सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन इजराइल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि जल्दी से इस्तीफा दो और ये युद्ध जो है वो बंद करो। इसी के साथ करंट रिपोर्ट ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें लिखा है कि मल्टीपल क्लस्टर वॉरहेड्स इंपैक्टेड इन सेवरल एरियाज इन इजराइल। इजराइल में मल्टीपल क्लस्टर वॉरहेड्स जो है वो छोड़े गए, जिसके बाद ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोगों के घर भी आपको दिख रहे हैं। पीछे आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। ये धुआं ये दिखा रहा है कि वहां पर मिसाइलें गिरती हैं, मिसाइलों के छर्रे गिरते हैं, उनके अवशेष गिरते हैं और क्या हालत जो है वो हो रही है। आसमान तो आपको दिखेगा ही नहीं, आसमान धुएं के गुब्बार से जो है वो भर गया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो ये हालात जो है इजराइल की हो गई है। वही वसीम जैदी ने एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि ईरान की मिसाइलें हर 15 मिनट में गिरने के कारण इजराइल में जगह जगह जो है वो आग लग रही है। अब आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और जहां कहीं भी आपकी नजरें जाएंगी पूरा शहर ही खाक हो गया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। हर 15 मिनट में ईरानी मिसाइलें इजराइल की सड़कों पर, इजराइल की शहरों पर गिर रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। बयानबाजियां तो चलती रहेंगी, अमेरिका कुछ कह रहा है, इजराइल कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो आपको दिखा रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है कि इस वक्त इजराइल में क्या हो रहा है। इस वक्त इजराइल में जो मिसाइलें गिर रही हैं ईरान की, उससे कितना नुकसान हो रहा है। शहर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें जो है वो इजराइल की निकल करके सामने आ रही है। चारों तरफ आपको धुएं के गुब्बार देखने को मिलेंगे, आग लग रही है चारों तरफ से। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, घर भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि घरों के अंदर भी सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो ये तस्वीरें इजरायली शहरों से आ रही हैं। टेल अवीव से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें जो आग है, आग की लपटें आप देख सकते हैं। बड़ी ही भयावह तस्वीर है, कोई अगर देखे तो वो देखकर ही दहशत में आ जाए। सोचिए वहां के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और इसकी शुरुआत इजराइल ने की है, इजराइल ने ईरान पर हमला करके इसकी शुरुआत की है। वहां के लोगों को बेवजह मुश्किल में डाला है, बेवजह जो है वो जंग छेड़ी है, जिसका नतीजा इजराइल के सामने है। तो यहाँ पर ये तेल अवीव की तस्वीरें बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि किस तरह से तेल अवीव में तो सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इमारतों के पीछे आग की लपटें उठ रही हैं और वहां पर लोग भी हैं, बसें भी खड़ी हैं, लोग भी वहां पर देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ इजराइल की कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आप देखिए। इसके बाद ये जैक्सन लिंकन ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि इजराइल में अराजकता का माहौल, यानी कि इजराइल में सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। वीडियो देखिए, पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं और वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी लोगों को वहां से हटा रहे हैं। वजह क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल में कुछ भी स्टेबल नहीं, उथल पुथल हो चुका है, अराजकता का माहौल है, यानी कि कोई कानून, कोई शासन वहां पर काम नहीं कर रहा है। तो ये तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं। इसी के साथ अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप सोचेंगे और देखकर आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं ये इजराइल नहीं, ये तो गाजा है, लेकिन ये गाजा नहीं है, ये इजराइल है। अब ये तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। इस तस्वीर की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक शहर दिखाया गया, ये शहर इजराइल का शहर तेल अवीव है। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खाक हो चुकी है। ये बिल्डिंग देखिए, कुछ नहीं बचा ऊपर से लेके नीचे तक। घर में देखिए, घर में सारा सामान जो है, जो भी जरूरत का सामान है वो सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। किस तरह से लोग जो है वो अपना सामान लेकर वहां से निकल रहे हैं क्योंकि वहां पर सुरक्षित नहीं है, ज्यादा दिन वहां पर रह नहीं सकते। बच्चे बूढ़े जो भी सामान है वो वहां से लेकर निकल रहे हैं। जो ऑफिस है, जो बेडरूम है, लिविंग रूम है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है और जो शहर है वो पूरा ही खाक हो गया। बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है वो मलबे में तब्दील हो गई, खंडर बन गई है। ये इजराइल का हाल है, तेल अवीव का हाल है, गाजा का नहीं है। तो गाजा का जो हाल इजराइल ने किया था, कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो उसी के नतीजे भुगत रहा है, क्योंकि ऊपर वाला देखिए सब देखता है। जो इजराइल ने गाजा के साथ किया, फिलिस्तीनियों के साथ किया, वो यहाँ पर देखिए क्या कुछ हो रहा है उसके साथ। अब इसी के साथ एक और तस्वीर आ रही है कफर कासिम की, सेंट्रल इजराइल की, जहां पर ईरानी मिसाइलें जो है वो किस तरह से हिट कर रही है दिखाया जा रहा है। तो ये तस्वीर में देखेंगे ये किसी का घर है, घर की छत है, वहां पर देखिए क्या तहस नहस हो गया सब कुछ। यहाँ पर मिसाइल जो है, हमले जो है वो हुए होंगे और इसके साथ ही जो बाहर सड़क है वो भी पूरी की पूरी तहस नहस हो चुकी है, सड़कें फट भी गई हैं। देखिए ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो नीचे सड़क जो है वो ही फट गई है और यहाँ पर चारों तरफ जो है वो आपको मलबा देखने को मिल रहा है। तो ये हालत जो है इजराइल की है। हालांकि इजराइल के जो बाकी शहर, अब तक तो आप तेल अवीव की तस्वीरें देख रहे थे, अब हाइफा, जेरूसलेम, ये जो काफिर कासिम है,
बेथ शेमेन है, इसकी भी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। इसी के साथ कफर कासिम में उसके बाद की तस्वीरें, यानी कि जो हमला हुआ है, जो तबाही हुई है, उसकी बाद की तस्वीरें अल जजीरा इंग्लिश ने शेयर की है। यहाँ देखिए, घर के घर तबाह हो गए, गाड़ियां की गाड़ियां जो है वो तबाह हो गई और चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर और मलबा दिख रहा है। ये तस्वीरें आज से कुछ साल पहले आप गाजा की देख रहे थे, लेकिन गाजा का हाल जो इजराइल ने किया था, आज वही हाल जो है वो उसके साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्मा है, और कर्मा जो है वो हिट बैक जरूर करता है। इजराइल का ये अच्छा खासा एग्जाम्पल जो है वो हम समझ सकते हैं। वही कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी एक तस्वीर सामने आ रही है, ये भी आप देखिए। तो ये कुवैत एयरपोर्ट पे हुआ क्या, ये आपको बता दूं। ईरानी हमलों के बाद की ये तस्वीर है जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दमकल की गाड़ियां दिख रही हैं, आग बुझाने की गाड़ियां ही लग रही हैं और पीछे धुएं का गुब्बार है। इन तस्वीरों से देखकर लगता है कि भाई जंग जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है और अब कहीं ना कहीं जो है वो ईरान हार नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान का जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा जो है वो इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। एक और तस्वीर आ रही है इजरायली शहर बेथ शेमेश की। तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, गाड़ियां खड़ी हैं सड़कों पर, कोई वीडियो बना रहा है और पीछे आप देखेंगे काले काले धुएं के गुब्बार दिख रहे हैं। कहीं वहां पर हमला हुआ होगा मिसाइलों का, और उसके बाद की तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है। तो ये बेथ शेमेश की तस्वीरें हैं इजरायली शहर की, और इसी के साथ और तस्वीरें आ रही हैं। और वहां पर क्या चल रहा है, हमला एक ही जगह नहीं हो रहा, इजराइल के अलग अलग शहरों में हो रहा है। हालात ये हो गए कि इजराइल के शहर धीरे धीरे गाजा में तब्दील हो रहे हैं। तो यहाँ पर द क्रैडल ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक वीडियो तो आप देख चुके हैं, दूसरा एक वीडियो देखिए जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हाफिया और जेरूसलेम में भी जो है वो हमले हो रहे हैं। ये वीडियो देखिए, बस में जो है वो आग लग चुकी है और बस जो है वो धू-धू करके जल रही है। तो इजराइल के अलग अलग शहरों में हमले जो है वो जारी हैं। इसी के साथ एक तस्वीर और आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मिसाइल के जो अवशेष है वो हाइफा शहर के एक घर पर जो है वो जाकर गिरते हैं। रेजिडेंशियल एरिया है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और उसके बाद देखिए क्या हालत जो है वो हुई है। ध्यान रखिए, मिसाइल के अवशेष गिर रहे हैं, जहां मिसाइल गिरती होगी वहां न जाने क्या हाल होता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो इजराइल के सुप्रीम लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपने भी लोगों को जो है वो परेशान कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर खड़े हैं, और ये जो मिसाइल के अवशेष है वो गिरने के बाद जो है ये तबाही और ये मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हिजबुल्लाह भी इस जंग में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया है, वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में क्लेम किया जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से इस वीडियो में क्लेम किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही झड़पों के दौरान हिजबुल्लाह ने मरकबा टैंकों पर हमला किया है। ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है और ये दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो अब आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वीडियो में अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो यहाँ मरकबा टैंक आपको दिख रहा है, उसके बाद अब ये ग्रीन कलर का जो है वो प्लस आपको दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो प्लस आपको दिख रहा है, ये निशाना दागा जा रहा है। निशाना दागने के बाद वहां पर जो है वो हमला किया जा रहा है और इसे कहा जा रहा है कि ये इजराइल का मरकबा टैंक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मरकबा टैंक आपको दिख रहा है, इस पर प्लस का निशान आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, हरे कलर से, यानी कि इसको जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके बाद इस पर हमला किया गया। और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, टैंक जो है वो दूधू करके जलने लगता है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावा किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। बयानबाजी तो चलती रहेगी और बयानबाजी तो जब से जंग शुरू हुई है तब से ही चल रही है, लेकिन ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट से आ रही हैं कि इस वक्त वहां हालात क्या है, तेल अवीव में, दूसरे शहरों में इजराइल के क्या हालात है, किस तरह से वहां पर आग लगी हुई है। हर 15 मिनट में इजराइल में जगह जगह आग लग रही है, क्योंकि हर 15 मिनट में ईरानी मिसाइल जो है वो इजराइल पर हमला करके निशाना दाग के जो है वहां पर तबाही मचा रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो जंग है ये कितना भयानक रूप ले सकती है और इसी के साथ इजराइल इस जंग में कितना और बर्बाद हो सकता है। कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं।